Good morning, students. Today we are going to do the second part of the topic nouns. In this part, we will study about possessive noun. Possessive nouns are nouns that show relation, ownership or possession. पोजेसिव नाउन वो नाउन होते हैं जो अन्य नाउन पर अपना अधिकार या संबंध स्थापित करते हैं। पोजेसिव नाउन को बच्चों 3 तरह से फॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। अब अपोस्ट्रोफी एस हम कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ और ऐसे प्लूरल के साथ जिसकी एंडिंग एस से नहीं होती, जैसे मैन। सेकंड हम बना सकते हैं अकेला अपोस्ट्रोफी के साथ। अब अकेले अपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करते हैं बच्चों? जब हमारा नाउन प्लूरल हो। और कब प्लूरल हो? जब उसकी एंडिंग एस के साथ हो। प्लूरल नाउन की एंडिंग जब एस के साथ हो तब हम उसके साथ अकेले अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। थर्ड है हमारा ओफ के साथ। ओफ के साथ कब फॉर्म करते हैं हम? जब हमारा नाउन पोजेसिव नाउन हमारा नॉन लिविंग हो। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अपोस्ट्रोफी एस और अकेले अपोस्ट्रोफी का यूज हम कब करते हैं? जब हमारा नाउन लिविंग थिंग हो। हमारा नाउन नॉन लिविंग हो तब हम ओफ का यूज करते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है बच्चों? अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी या फिर ओफ का मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है बच्चों का, के, की। कैसे? जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे रामस्कार। तो रामस्कार में जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? की, के, का, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो राम की कार, नॉन लिविंग के साथ हम फॉर्म करते हैं पोजेसिव नाउन को, जैसे द कार ऑफ राम। तब हम कार नॉन लिविंग है तो हमने ऑफ का यूज किया है और उसका भी मतलब क्या है? राम की कार। कार किसकी? राम की। तो यहाँ पर भी हम की का ही यूज करते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, का, के, की। पोजेसिव नाउन को फॉर्म करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, अब इन रूल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अपोस्ट्रोफी का यूज हम लिविंग थिंग के साथ ही करते हैं। जैसे राम्स कार इज ऑफ रेड कलर। अब यहाँ पर राम क्या है? लिविंग थिंग है और उसके साथ आया अपोस्ट्रोफी एस का यूज। अब अकेला अपोस्ट्रोफी का यूज कब किया जाता है? जब हमारा नाउन प्लूरल हो और उसकी एंडिंग एस के साथ हो, जैसे गर्ल्स। तो गर्ल्स को हम कैसे पोजेसिव नाउन बनाएंगे? अपोस्ट्रोफी का यूज करके। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? और जब हमारा नाउन प्लूरल हो और उसकी एंडिंग एस के साथ हो रही हो तो हमें केवल अपोस्ट्रोफी का ही यूज करना है और तब हमारा बन जाता है पोजेसिव नाउन। अब इसमें क्या है बच्चों? कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सेप्शन में अगर टाइम, स्पेस या वेट की बात हो रही हो। ये तीनों क्या हैं बच्चों? हमारे नॉन लिविंग थिंग है और हमने पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, उनमें हम नॉन लिविंग होते हुए भी उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे कैसे और फिर समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा टाइम का। तो आ मंथ्स सैलरी। अब यहाँ पर मंथ क्या है बच्चों? नॉन लिविंग है, लेकिन ये किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को। तो टाइम के साथ हमें क्या करना है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा एन आवर्स नोटिस। अब आर क्या है हमारा? नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हमने क्या किया है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट 15 मिनट्स ब्रेक। अब 15 मिनट्स
तो मिनट्स क्या है बच्चों, हमारा नॉन लिविंग है और उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर मिनट्स क्या है, प्लूरल है। अब कई बार क्या होता है 15 मिनट ब्रेक भी लिखा होता है, तब वह किसका काम कर रहा होता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तब हम सिर्फ 15 मिनट ब्रेक ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल नाउन में हम 15 मिनट्स ब्रेक ही यूज करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्पेस। स्पेस के एग्जाम्पल में हम देखेंगे, फर्स्ट है दिस रॉड हैज अ मीटर्स लेंथ। अब यहाँ पर मीटर क्या है बच्चों, स्पेस है और ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसके साथ हमने क्या यूज किया है, अपोस्ट्रोफी एस का। क्यों यूज किया है, क्योंकि एक्सेप्शन है, अपवाद है, जब स्पेस की बात हो रही होती है तब हमें ऑफ का यूज ना करके अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। अब वेट में हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, अ पाउंड्स वेट। अब पाउंड्स वेट क्या है, वेट है, वेट को डिनोट कर रहा है, लेकिन हमने इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है क्योंकि ये अपवाद है। सेकंड आता है एक्सेप्शन में हमारा, वी यूज अपोस्ट्रोफी एस विद सम डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। जो गरिमामय चीजें होती हैं, जो गरिमापूर्ण जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस, और अगर उसकी एंडिंग और वो प्लूरल है तो उसके साथ हम अकेला अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब या फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है द सन्स रेज। अब सन क्या है बच्चों, नॉन लिविंग है और इसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। इसी तरह हमारे और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्रूथ्स विक्ट्री। अब ट्रूथ क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसके साथ क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है क्योंकि यह डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है। अब थर्ड इसी का पार्ट आता है हमारा पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। अगर नॉन लिविंग है तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यून्स स्माइल। अब फॉर्च्यून क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इसी तरह कंट्रीज नीड, फ्रीडम्स कॉल, तो इन सभी में हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है क्योंकि एक्सेप्शन है, जब मानवीकरण किया गया हो किसी नॉन लिविंग थिंग का तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। सेकंड रूल, व्हेन टू नाउन्स इंडिकेट कॉमन पोजेशन अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू द लेटर वन। जब दो नाउन कॉमन पोजेशन रखते हैं, दो नाउन की कॉमन पोजेशन होती है किसी एक नाउन पर, किसी एक थिंग पर, तब हम बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिनेश एंड अमित्स स्कूल इज सेम। अब यहाँ पर कॉमन पोजेशन क्या है, हमारी स्कूल है, तो स्कूल क्या है, दोनों दिनेश और अमित का एक ही है और इसलिए यहाँ पर कॉमन पोजेशन हम बोलेंगे और इसके साथ फिर हम बाद वाले के साथ, बाद वाला कौन है, अमित, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है व्हेन टू नाउन्स इंडिकेट सेपरेट पोजेशन अपोस्ट्रोफी एस इज एडेड टू ईच वन ऑफ देम। जब पोजेशन अलग अलग हो, दोनों की कॉमन ना होकर अलग अलग हो, तब हम दोनों नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राम्स एंड श्याम्स चिल्ड्रन आर क्यूट। राम और श्याम के बच्चे क्यूट हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है बच्चों, दोनों की अलग अलग पोजीशन है, राम के बच्चे अलग हैं और श्याम के बच्चे अलग हैं। लेकिन ऊपर वाले में क्या था, स्कूल क्या था, एक था दिनेश और अमित का, लेकिन यहाँ पर पोजीशन जो चिल्ड्रन है वो दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए हमने दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। थर्ड आता है हमारा possessive sign apostrophe s is used with the last word of a compound noun।
कंपाउंड नाउन क्या होते हैं बच्चों? जब दो नाउन से मिलकर या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर एक वर्ड बनता है, एक वर्ड फॉर्म होता है, तब हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है, 5 ईयर ओल्ड, या फिर सिस्टर इन लॉ। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों कंपाउंड नाउन के। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जब कंपाउंड नाउन हो, उसका पॉजेसिव नाउन बनाना है, तो हमें लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। लेकिन सिंपल जैसे अगर कंपाउंड नाउन का हमें प्लूरल बनाना होता है बच्चों, तब हम फर्स्ट वाले के साथ एस का यूज करते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे? ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन जब पॉजेसिव नाउन बनाना है हमें, तब हम लास्ट हमारा नाउन है उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है ब्रदर इन लॉ और उसके साथ हमने क्या ऐड किया है? अपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह 5 ईयर ओल्ड्स, अब यहाँ पर भी हमने क्या है? ओल्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। आप सोच रहे होंगे कि ईयर्स क्यों नहीं आया, 5 ईयर्स ओल्ड क्यों नहीं आया। वैसे सिंपल अगर हमें यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे? 5 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि 5 क्या है? प्लूरल है, तो उसके साथ ईयर्स आना चाहिए। लेकिन कंपाउंड नाउन में हम 5 ईयर ओल्ड ही कहेंगे, ऐसा रूल है। पॉजेसिव नाउन क्या है इसमें? हमारा ब्रदर इन लॉ, और उसके साथ हमने लास्ट जो वर्ड है लॉ, उसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके कार के साथ रिलेशन को डिनोट किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज माई 5 ईयर ओल्ड्स टॉय। टॉय क्या है? पोजेशन है यहाँ पर किसकी? 5 ईयर ओल्ड की। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा 4th रूल, व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन, possessive sign apostrophe s is added to the second noun only। जब दो नाउन अपोजिशन में आते हैं, तब हम पोजेसिव साइन अपोस्ट्रोफी एस का यूज सेकंड नाउन के साथ ही करते हैं। अब अपोजिशन क्या होता है बच्चों? जब एक ही नाउन के एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरा नाउन आए, उसे हम अपोजिशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द नोवलिस्ट। तो यहाँ पर जो नोवलिस्ट आया है बच्चों, वो किसके लिए आया है? मुंशी प्रेमचंद की एक्सप्लेनेशन के लिए ही आया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाउन्स इन अपोजिशन। मुंशी प्रेमचंद द नोवलिस्ट फेमस नॉवल इज गोदान। तो यहाँ पर जो सेकंड नाउन है नॉवलिस्ट, द नॉवलिस्ट, उसके साथ हमने क्या यूज किया है? अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, राम द यूट्यूबर्स फेमस चैनल इज एड्यूहब इंग्लिश एसएस। यहाँ पर बच्चों राम के लिए ही क्या आया है? द यूट्यूबर। तो राम की एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है द यूट्यूबर। तो यूट्यूबर किसके बारे में बता रहा है? राम के ही बारे में। तब हम सेकंड वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो इसीलिए हमने द यूट्यूबर के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। अब हम पढ़ेंगे 5th रूल के बारे में। अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज्ड विद 2 कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स। जब 2 कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स आते हैं, तब उन दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है अंकित्स फादर्स पेन हैज लॉस्ट। ये बच्चों क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स है, 2 लगातार नाउन है, और उनके साथ क्या यूज किया गया है? अपोस्ट्रोफी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अगर 2 पोजेशन आ जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स आ जाते हैं, तो उनके साथ हमें क्या करना है? उसके साथ हमें जो पोजेशन होती है, सबसे पहले उसको आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर पोजेशन क्या है बच्चों? पेन है। तो पेन के लिए हमने क्या किया है? ऑफ का यूज किया है, क्योंकि पेन क्या है? नॉन लिविंग है। इसको हम पोजेशन के साथ बिगिन करेंगे, शुरू
करेंगे। द पेन ऑफ अंकित्स फादर हैज लॉस्ट। अब पेन क्या है, पोजेशन है, और पोजेशन के साथ हमने क्या लगा दिया, ऑफ, और बाद में हम जो सेकंड पोजेसिव नाउन बचा है उसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखेंगे। तो क्या बन गया ये, द पेन ऑफ अंकित्स फादर हैज लॉस्ट। एक बार हमने पोजेशन के लिए ऑफ का यूज किया है और दूसरी बार हमने पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज किया है। नेक्स्ट, सिक्स्थ रूल, पोजेसिव साइन इज नॉट यूज्ड विद पोजेसिव प्रोनाउन। जो पोजेसिव साइन होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है। अब पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कुछ देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर, माइन, योर्स, देयर्स, आर्स, योर्स, हर्स, हिज और माई भी होता है। तो इस तरह से जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम पोजेसिव साइन का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन। अब माइन यहाँ पर क्या है बच्चों, पोजेसिव प्रोनाउन है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पोजेशन अंडरस्टूड है। इसी तरह यह इस तरह भी हो सकता है, जैसे दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज देयर्स। तो इनके साथ हम पोजेसिव साइन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल, सेवंथ, व्हेन अ प्रॉपर नाउन एंड्स इन एस वी यूज अपोस्ट्रोफी एस। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे डिकेंस। अब डिकेंस क्या है, किसके साथ एंड हो रहा है, एस के साथ बच्चों, तो उसके साथ हमें क्या करना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो क्या बन गया ये, डिकेंसेस नॉवेल्स। लेकिन आगे ये क्या कहता है, व्हेन इट एंड्स इन ईएस, जब ये ईएस के साथ एंड हो रहा हो तब हम क्या करते हैं, वी ओमिट इट। किसको ओमिट करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस को करते हैं। तो जैसे मोसेस लॉ, अब मोसेस में क्या है बच्चों, ईएस है लास्ट में, तो इसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का ही यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, जैसे जेम्सेस हैट। यहाँ पर जेम्सेस जो है बच्चों, एंड किसके साथ हो रहा है, जेम्स का ईएस के साथ, ईएस के साथ एंड हो रहा है, लेकिन हमने केवल अपोस्ट्रोफी का यूज ना करके क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। तो ये जो जेम्स होता है बच्चों, इसके साथ हम दोनों को यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस को भी कर सकते हैं और अकेले अपोस्ट्रोफी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। थैंक्स।